मतलब मैंने कहा कि जिस तरह आपने बताया कि ये सूरत हाल जो दिलचस्प हो चुकी है, अब जिस तरह सलमान अकरम रजा साहब कह रहे थे कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन, लेकिन अगर रिसोर्सेज ही ना हों, सदर मुमलिकत ने अपना ऐलान कर दिया है, इलेक्शन कमीशन अपने हाथ खड़े कर चुका है, वजारत दाखिला अपनी मजबूरियाँ बता रहा है, तो फिर हल क्या है इस सारी सूरत हाल में? हाल तो देखिए अदालत पे ही आएगा, अदालत में ही जाहिर है उन्होंने तो नहीं मानना उसको। एक्चुअली मैं उससे दो सवाल करना चाह रहा था सलमान अकरम राजा साहब से। मैं आपको बोलता रहा, आपको शायद आवाज नहीं आई। मैं उनसे लीगल डेफिनेशन अब अदालत को बतानी पड़ेगी। देखिए कुछ डेफिनेशंस होती हैं आम जुबान में, जैसा जनरल इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन टेक्निकली जनरल इलेक्शन की डेफिनेशन क्या है? क्या सूबे का इलेक्शन, नेशनल लेवल के इलेक्शन और सूबाई लेवल एक ही लफ्ज यूज होंगे? क्योंकि सदर जो है अलामत है वफाक की, बिल्कुल है। अब एक तो ये क्वेश्चन अब लीगली डिफाइन करना पड़ेगा कोर्ट को कि जनरल इलेक्शन क्या नेशनल असेंबली वाली उनकी पावर थी कि दूसरी थी। और दूसरा मशवरा जो अभी उनको दिया था जवाब इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा था कि जी मामले इस वक्त कोर्ट में गए हुए हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वहां से सिचुएशन क्लियर हो जाए, फिर हम आपके साथ बैठते हैं, उसके बाद बात होगी, इस टाइम पे बात नहीं होगी। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जवाब था उनका सदर को। अब बहस होगी क्या मुशावरत मुकम्मल हो गई, क्या मुशावरत टेक्निकली हुई या नहीं हुई। बिकॉज जो वो है उसमें है कि जी मुशावरत के बाद सदर साहब फैसला करेंगे। अब टेक्निकली मुशावरत अगर नहीं हुई तो क्या सदर के पास पावर है कि उसको यूनिलैटरल जाए? ये अगेन ये अब अदालती बहसें हैं, वकीलों की बहसें हैं। हम तो चाहते हैं, मेरा ख्याल है हर कोई पाकिस्तान में चाहता है यार जो भी है इलेक्शन हो जाए ताकि एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाए। जो भी आए 5 साल के लिए आए, देखिए हमें क्या है, दोनों में से जो भी जीते, लेकिन मुल्क को तो स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन अब ये मामला अदालतों में लीगल डिबेट्स होंगी और ये दो सवाल क्लियर होने पड़ेंगे। क्या सदर की मशावरत हो गई है? क्या सदर पे मशावरत लाजम है कि मशावरत हो कि उसके बाद चलें? कि क्या सदर अगर मशावरत उनके ख्याल में इलेक्शन कमीशन बकौल उनके जवाब नहीं दे रहा तो वो यूनिलैटरली उससे आगे जा सकते हैं? क्या ये मुशावरत बाइंडिंग है? ये सारे सवाल उठेंगे। ख्वाहिश तो सबकी यही है कि इलेक्शन हो जाए जी, मुल्क के इंटरेस्ट में भी यही है। बहरहाल अब आपको ये लीगल माइनफील्ड से तो गुजरना पड़ेगा। नहीं, सलमान साहब है हमारे साथ। सलमान साहब को हम सर दोबारा ले रहे लाइन पे, लेकिन जिस तरह अभी इरशाद साहब फरमा रहे थे कि कौमी और सूबाई असेंबली दोनों को ही इंतखाबात की तरफ जाना होगा, सदर के पास मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो यही है कि दोनों कवर होंगे। लेकिन एक होती है प्लेन रीडिंग ऑफ द लॉ, एक होती है लॉ को आप डीपर रीडिंग करते हैं। हमें जनरल इलेक्शन का वर्ड यूज हुआ है, एक तो हमें लीगल डेफिनेशन अब कोर्ट को एस्टैब्लिश करनी होगी कि जनरल इलेक्शन से मुराद क्या है। आर वी रिफरिंग टू नेशनल असेंबली और आर वी रिफरिंग टू प्रोविंशियल असेंबलीज? वो भी है। दूसरा, अगर सलमान साहब आ जाएं और आपकी मेरी बात ना हो पाए तो सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट का पे ये था कि जी आप मुशावरत करेंगे। प्रेसिडेंट ने अभी एक डेट आर्बिट्रेरली अपने से दे दी। उन्होंने कहा जी इस दिन आप मेरे पास 11 साढ़े 11 बजे आ जाएं। उनको इनकार नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ये कहा कि जी अभी कोर्ट के सामने ये इंटरप्रिटेशन वगैरह सारी चीजें हैं, तो ये दिस इज नॉट द टाइम, हम चाहते हैं वो क्लैरिटी आ जाए। सो अभी मुशावरत से इलेक्शन कमीशन ने इनकार नहीं किया कि सदर ये ग्राउंड्स मेरे नजदीक जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं देखता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, तो ये सवाल ये उठता है कि क्या वो शर्त पूरी हो गई है मुशावरत की? क्योंकि मुशावरत से इनकार नहीं किया गया तो इलेक्शन कमीशन इनकार कर देता तो फिर तो ठीक था, सब कहते ठीक है जी मैं इसको समझूंगा कि मुशावरत हो गई है। उन्होंने तो कहा कि जी हमें कोर्ट से क्लैरिटी चाहिए। तो क्या मुशावरत की शर्त पूरी कर दी है अभी साहब ने या नहीं की? ये अब बड़ा फाइन पॉइंट ऑफ लॉ है जो आप और मैं नहीं फैसला कर सकते, ये अदालत इस पे फैसला करेगी। सो आई थिंक ये 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक है सियासी एंगल। सियासी एंगल तो मेरे ख्याल में कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा यार जितनी जल्दी इलेक्शन हो तो इस मुल्क को कुछ सुकून आए। बिल्कुल, इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है कि जो हारे जो जीते तो जीते, लेकिन 5 साल की गवर्नमेंट आनी चाहिए। दैट इज बियॉन्ड डिस्कशन। लेकिन ये लीगल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो हैं कि क्या मुशावरत हो गई? क्या सदर अगर मुशावरत कंप्लीट नहीं होती तो उसके बिना वो बात कर सकते हैं? और जो बात वो कर रहे थे कि जी 90 दिन के बाद तो हर कीमत पे इलेक्शन होने हैं, तो वो तो बीबी की बारी भी इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे।
इससे पहले भी एक दो बारी पोस्टपोन हुए इलेक्शन जेन्युइन रीजंस की बेसिस पे। सो रीजन अगेन, कौन से रीजन जेन्युइन है कौन से नहीं है ये भी अदालत फैसला करेगी। तो अभी इसमें बड़े क्वेश्चंस हैं जिन पे लीगल जिसको कहते हैं ना। अच्छा मालिक साहब, आपको बता दूं कि माहिर कानून अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहें तो अली जफर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीफ ये बताएं कि हमें अब ये बताया जा रहा है कि जब सदर साहब ने मुशावरत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं गया उनके पास, सीईसी नहीं गए, तो उन्होंने उसको मुशावरत डीम किया है कि मुशावरत हो गई है। उन्होंने इनकार नहीं किया। उनका इफ आई रिकॉल करेक्टली उनका यह था कि जी ये मामला अदालतों में है, जरा क्लैरिटी आ जाए, राइट नाउ इज नॉट द टाइम। क्या ये मुशावरत तो भी नहीं हुई और इनकार भी नहीं हुआ, तो फिर सदर साहब उस मुशावरत के बगैर क्या ये करने में जानिब हैं? और सेकंड, आप हमें इसमें गाइड कर सकते हैं कि जनरल इलेक्शन की लीगल डेफिनेशन क्या है? क्योंकि सिंपल रीडिंग से, कन्वेंशन से, जब हम आम गुफ्तगू में भी जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, वी अज्यूम के बाद पूरी नेशनल असेंबली की, तो ये लीगल मुझे जरा इससे बताइएगा, इन दोनों पॉइंट्स से लीगल डेफिनेशन क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बयान कर दूं कि 90 दिन का तो हर कोई एग्रीबल है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, ये आइन कहता है। गवर्नर साहब ने कहा कि मैंने चूंकि डिसॉल्व नहीं की इसलिए मैं डेट नहीं अनाउंस कर सकता। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जरूरी हैं, लेकिन तारीख की अनाउंसमेंट मैं नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, ये गवर्नर ने करना है। हम चले गए, पीटीआई चले गई अदालत में। अदालत ने के सामने 3 चीजें रखी कि नंबर 1 ये गवर्नर कर सकता है, कि गवर्नर ने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये इख्तियार है कि वो कर दें, और अगर वो नहीं तो सेक्शन 57 जो इलेक्शन एक्ट का है उसके तहत प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों भी नहीं करते। उसके ऊपर अदालत ने, हाई कोर्ट ने हुक्म फरमाया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करना है। उन्होंने तशरीह करके अदालत में आइन की और इलेक्शन एक्ट की, ये फरमाया कि ये काम, ये अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरी नज़र में बहुत बड़ी तौहीन अदालत की और ये बात नहीं मानी। अब आइन और कानून को अगर इकट्ठे पढ़ें तो अगर सिचुएशन ये आ जाए कि गवर्नर भी अनाउंस नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिनको अदालत कह रही है कि आप अनाउंस करें तारीख, वो भी नहीं कर रहे, तो फिर सेक्शन 57 आ जाता है। सेक्शन 57 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जनरल इलेक्शंस अनाउंस कर सकते हैं असेंबलीज का। असेंबलीज की डेफिनेशन जो है इलेक्शन एक्ट में वो ये है, उसकी जो तशरीह है डेफिनेशन क्लॉज में, वो ये है कि असेंबली का मतलब है नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली। तो यानी कि कहाँ पे है डेफिनेशन? ये डेफिनेशन कहाँ पे है? डेफिनेशन इलेक्शन एक्ट के अंदर ही डेफिनेशन दी हुई है असेंबली की। ठीक, ओके ओके। असेंबली की डेफिनेशन में ये लिखा है कि वो नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली दोनों हो सकती हैं। तो जब आप सेक्शन 57 पढ़ें तो उसमें साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके पास भी इख्तियार है कि वो अनाउंस कर लें। और इसको मेरा ख्याल है अगर आप तीनों चीज़ों को इकट्ठे पढ़ें, आइन को भी, आइन के आर्टिकल जो अदालत के हुक्म में जिक्र किया है, अदालत के हुक्म को भी, और इलेक्शन एक्ट को भी, तो नज़र ये आता है कि जिस सिचुएशन में गवर्नर भी नहीं करते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हालांकि उनकी जिम्मेदारी है आईनी, वो भी जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो फिर इलेक्शन एक्ट कहता है। अली काइंडली हमारे ऑडियंस के लिए एक और चीज क्लियर कर दें कि मुशावरत क्या कॉन्स्टिट्यूट होगी? क्या सदर का एक खत लिख के बुलाना और उनका उस पर टेम्पररी कहना कि जी कोर्ट से क्लैरिटी आ जाए फिर हम मिलते हैं, क्या ये दो चीजें मुशावरत कॉन्स्टिट्यूट हो गई? मुशावरत इसको लीगली मान लिया जाएगा? जी देखिए, मुशावरत इलेक्शन एक्ट में जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि प्रेसिडेंट साहब मुशावरत से करेंगे काम, उसका मतलब ये है कि आप, और इस पे अदालत के बहुत सारे फैसले हैं कि आप जरूर, ये नहीं हो सकता कि आप उनसे पूछे बगैर या उनसे बातचीत किए बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर अनाउंस कर दें खुद ही। लेकिन अगर आप, वो तो अभी हुई नहीं मुशावरत। हाँ, लेकिन अगर आप उनको कहते हैं कि आप आओ और वो आते ही नहीं, रिफ्यूज कर देते हैं और उस बात को मानते ही नहीं, तो फिर वो मुशावरत जो है, उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया। अगर आप उनका जवाब पढ़े, मैं इसलिए आपसे गाइडेंस चाह रहा हूँ
जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रेसिडेंट साहब वी विल नॉट कम एंड टॉक विद यू। उन्होंने कहा कि जी अभी ये मसला कोर्ट से इसको हैंडल कर रही है, क्लैरिटी आ जाए तो देन इस पे हम वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब उन्होंने इनकार तो नहीं किया, तो मैं कोई लीगली पूछ रहा हूँ आपसे। इसको इनकार ही समझा जाएगा कानून में, क्योंकि दो चीजें हैं। एक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले अपना इंडिकेट कर दिया है, जब उन्हें गवर्नर को खत लिखा तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर से कहा कि आप 9 और 13 अप्रैल के दरमियान, क्योंकि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो 9 और 13 के दरमियान आप अपना इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका है गवर्नर को। उसके बाद मालिक साहब, सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं अली जफर के साथ साथ। ठीक है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट साहब को जब ये देखा उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन खुद कह रही है कि 9 और 13 के दरमियान अनाउंस करना जरूरी है और 90 दिन का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे मुशावरत पे बैठना ही नहीं चाह रही, वो कुछ एक्सक्यूज बना रही है काफी देर से, तो फिर कंसल्टेशन का तो एक तरह से वो लीगली जरूरत नहीं रही। और वो अब अली है क्या ये लीगली ज्यादा क्लैरिटी ना हो जाती कि अगर सदर साहब उनको एक और लेटर लिख देते इलेक्शन कमीशन को, चाहे अगले दिन की दोबारा मीटिंग कॉल कर लेते कि नहीं आप बाउंड हैं, आप आए मेरे साथ बैठ के मुशावरत करें और हमें भी इस पे करना है, क्या वो ज्यादा वाटर टाइट ना हो जाता इनका एक्शन? ये जी नहीं, मेरा ख्याल के मुताबिक तो अब ये काफी टाइम हो गया, बिकॉज ये टाइम बाउंड है सारा प्रोसेस। इलेक्शन का प्रोसेस में हर घंटे की तारीख जो ताखीर है वो एक तरह से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी था प्रेसिडेंट साहब के लिए कि वो अपना ये एक्शन कर दें। मैं आपको एक और चीज भी बताता चलूं कि अब क्योंकि ये मामला बड़ा अजीब व गरीब हो गया है, जिसके अंदर हर इंस्टीट्यूशंस भी अपनी बात नहीं मान रही, आइन की बात भी नहीं मानी जा रही, अदालत की बात भी नहीं मानी जा रही, और प्रेसिडेंट साहब ने भी अब कह दिया है उनकी भी बात नहीं मानी जा रही, तो यही लग रहा है कि नहीं मानी जाएगी। तो हमने एक स्पीकर साहब के बिहाफ पे एक अब सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 184 की पिटीशन फाइल कर दी है कि इस सारे मामले को देखते हुए अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस आईनी बुरहान से निकालेगा, और ये एक अब शायद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ही तारीख अनाउंस करनी पड़े, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये सारा बोझ जो है, अब ये जो सारा बोझ है अली, अगर इमरान सलमान भी सुन रहे हैं, अब दोनों से सवाल ये है कि अगर सारा बोझ अब टोटल, क्या अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द मेन मैन हु विल बी अल्टीमेटली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? एब्सोल्युटली जी, मुझे कोई शक नहीं है कि अब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो ये डिले हो रहा है अब वो इलेक्शन कमीशन एज अ होल के ऊपर आ रहा है। सलमान साहब, आपका भी यही ख्याल है कि ये आप बक स्टॉप से चीफ इलेक्शन कमिश्नर? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस खेल में शामिल है, इस बारे में तो कोई इबाम नहीं होना चाहिए। ये कोई आईनी बहरान नहीं था, आइन बहुत वाज़ेह था इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने औरों के साथ मिलकर एक बहरान या एक मसला पैदा करने की कोशिश की है, जो तारीख में मैं समझता हूँ बहुत ही स्याह लफ्जों में याद रखा जाएगा। तो ये मालिक साहब, बात तो फिर वहीं पर आ गई है कि अदालतें भी बारहा ये कह चुकी हैं कि सियासतदानों को अपने मसाइल अज खुद हल करने चाहिए। बारहा अदालत की जानिब से कहा जा रहा है कि सियासी मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में क्या आपने इस तरह का सियासी और आईनी बहरान देखा है? अच्छा सर, मुझे आप दोनों से एक सवाल है, अगर फॉर एग्जाम्पल आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दे, वो कहे जी मैं नहीं अपने पे मलबा लेता, वो रिजाइन कर दे, फिर हमारी टेक्निकल सिचुएशन क्या होगी? क्या विद एन इनकम्प्लीट इलेक्शन कमीशन क्या ये इलेक्शन हो सकते हैं? जी देखिए, मेरी नजर में तो आइन ने जो मुद्दत कायम की है वो 90 दिन की मुद्दत बहरहाल मुकद्दम है। एक तो ये हो सकता है कि फिलफौर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाए, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं होगा, फिर ताखीर की जाएगी, क्योंकि एक फरीक के जा ही नहीं रहा कि आइन पे अमल हो, एक फरीक इलेक्शन नहीं कराना चाहता। तो उस सूरत में फिर जाहिर है एक नया मामला पैदा होगा। बेशुमार हमारे पास नज़ीरें मौजूद हैं, अदालतों के फैसले हैं कि कोरम अगर पूरा हो, अब इस कानून को फिर गौर से देखना होगा कि अगर एक मेंबर ना हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हो तो क्या इलेक्शन कमीशन काम कर सकता है। लेकिन ये अफसोसनाक सूरत हाल होगी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस नीयत से
इस वक्त इस्तीफा दें कि हमने मामले को तूल देना है, लेकिन ये तूल ज्यादा होगा नहीं। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन आइन पर अमल की हिदायत करेगी। 90 दिन की मुद्दत बिल्कुल मुकद्दम है, वाजे है। 90 दिन को अगर आप आगे बढ़ाते हैं अपनी किसी चाल के नतीजे में तो वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बात आगे जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा ये बात अब आगे जा नहीं सकती। अच्छा मालिक साहब, आपसे सवाल था कि बात तो फिर वहीं पर आ गई कि मामला फिर अदालत में चला गया, सियासी मामलात हैं, हल अदालत से हो रहे हैं। सियासी नहीं है, देखिए बात सुनिए, ये सियासी मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई सियासी फरीक नहीं है। आइन ये तस्वुर करता है कि इलेक्शन कमीशन हर सियासत से ऊपर उठकर एक आईनी फैसला करेगा, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से हमें यह नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी फरीक बन गया है। तो ये आइन की जो रूह है उससे रूगर्दानी है, इसलिए आपको ये मामला अब अदालत में लेकर जाना पड़ रहा है, वरना इलेक्शन कमीशन इस तमाम मामले को खुशउस्लूबी से निपटा सकता था। सर लेकिन यहाँ पर अगर सियासी जमातों में कंसेंसस हो जाता तो बात यहाँ तक आती ही ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बज़ाहिर फरीक बनता दिखाई दे रहा है। का मामला नहीं है ये, यहाँ पे आइन पे अमल होना है। आइन में 90 दिन की मुद्दत दी गई है। कंसेंसस से भी सियासी जमातें उस 90 दिन से आगे नहीं इस मामले को ले जा सकती। 90 दिन के अंदर होना है इलेक्शन। आखिरी दिन वो दिन है जो 90 दिन का आखिरी दिन है। उससे पहले की कोई तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन या गवर्नर रखते थे या सदर रखते हैं। ये इख्तियार अगर इस्तेमाल हो जाता है तो बहुत खूब, नहीं होता तो 90 दिन बहरहाल आइन की ताकत से इलेक्शन को होना है।